सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गगनगर। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 16 है और ये पुस्तक, इसमें इसके अंदर छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला कांड, इसमें सभी कांड दिए हुए भगत भाइयों। और इस पुस्तक को सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी द्वारा प्रकाशित की गई परमात्मा के दया से। भगत भाइयों, अब मैं आपको पार्ट नंबर 16 सुना रहा हूँ। इसके अंदर क्या गया, संत रामपाल जी महाराज ने 2 सत्संग की थी। वो सत्संग में इस क्रोथा के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2008 के बाद में कांड हुआ है। दो दूत हो गए थे, एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना। तो सन 2008 ही में ही आश्रम के प्रबंधनकर्ता के महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई, किसकी, ये बलजीत और महेंद्र की। अपने महत्वाकांक्षा के संबंध में सतगुरुदेव जी के द्वारा नकारा इंक्वायरी पाकर इतने अंदरूनी रूप जल बुन गए। क्योंकि देखो, संत रामपाल जी महाराज एक सत्संग में पहला के होने दे बोले, ये भाई भी देखो भी ऐसे 10 अंश अठा देव जोत का पाठ का 10 अंश देव ला रहे हो। आंग पीसांगो थे तो ध्यान करो भाई, ए खड़ी ईश्वर ना वे खड़ी गलत जगह मिस हो, दुरुपयोग ना होता हुआ। सतगुरुदेव जी के द्वारा नकारा इंक्वायरी पाकर इतने अंदरूनी रूप से जल बुन गए कि उसका हिसाब चुकाने के लिए षड्यंत्र का विष का धागा बुने लगे। भगत भाई, इन लोगों को इतनी तकड़ी बहुत ठेस लग गई भाई, आप लोगों ने हिसाब मांगा, लोगों ने सत्संग के अंदर इशारा देने ला रहे, आदेश देने ला रहे भाई के पीसा को हिसाब रखो, बिगड़ गलत जगह ना लगता हुआ। इतनी दृष्टता आगे बढ़ गई। गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से नाम दीक्षा एक स्त्री के माध्यम से दिलवाने लगे। तो भगत भाइयों, अगर गुरु जी रहते सहते इन लोगों ने नाम दीक्षा दिलवाना शुरू कर दिया, तो अब ये क्या नहीं कर सकते भगत भाइयों। और पुण्य आत्माओं को दुष्ट आत्माओं ऐसे बहकाने लग गई कि इस स्त्री दुष्टा में कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी ने आदेश दिया कि ऐसा करो वैसा करो, इस स्त्री को भगवान मानो। देखो झूठ बोल रहे हैं, इन भगवान मानो, गुरु जी का आदेश दे रहा है और उससे दीक्षा ग्रहण करो। मगर ये बातें गुरु जी से नहीं पूछनी कि आपने कोई ऐसा आदेश दिया है। इस संबंध में यदि ऐसा पूछते हो तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। इस घटना को गुरु जी ने अपने सत्संगों में बताया और उस स्त्री को स्त्री न कहकर दुष्ट शब्द से उपमा दिया। भगत भाइयों, बताया कि यदि आप गुरु जी से पूछते कि क्या आपने ऐसा करने का आदेश उस स्त्री को दिया है, तो क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे? नहीं। यदि उस दुष्ट ने कभी परमात्मा आते भी तो भी नहीं कहते कि उसे मानो, नाम दीक्षा उससे लो। वे यही कहते कि तुम अपने गुरु को ही मानो और गुरु से ही नाम लो। सत महाराज जी ने अपने सत्संग में स्पष्ट कह रखा है कि इस दास संत रामपाल जी को 15 वर्ष सत्संग करते बीत गए, कभी ऐसी दोखली बात नहीं कही। दुष्ट आत्माओं ने पुण्य आत्माओं को यह कहकर बहका दिया कि गुरु जी का आदेश है। झूठ जो अब आदेश आओ भगत भाई, जो पहला आदेश आता ये गुरु जी रहते से आदेश निकालता। आज किन बख्शा भैया, बेचारी भोली भाली आत्मा दुष्ट आत्माओं के बहकाव में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। 10-20 खराब हो गए थे, परमात्मा के अकाउंट से निकल गए थे। जब उन पुण्य आत्माओं को पता चला कि उनका सब कुछ लुट चुका, तब उन सभी ने गुरु जी के चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी याचना की और क्षमा के सागर सतगुरु रामपाल महाराज जी ने क्षमा कर दिया। अब सब सेट हो गए हैं। ऐसा ड्रामा सन 2008 ई में आश्रम में 10 से 12 दिन चले थे। इस तरह उन दुष्टों को दुष्टाई को गुरु जी ने निष्फल किया। भगत भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो भगत भाइयों, ये मैंने आपको ये पार्ट 16 नंबर सुना दिया। कल मैं आपको 17 नंबर और सुनाऊँ। ये भी सत्संग गुरु जी का सत्संग है। ये काल के दूतों की दृष्टता के बारे में गुरु जी एक बार ये सत्संग की थी भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, ये जो पुस्तक है ना, ये शशि भूषण दास जी सीनियर एडवोकेट की परमात्मा के दया हुई। भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैनेजमेंट डेली का जायज नए आदेश गुरु जी रहते सहते दे सकते हैं। गुरु जी रहते सहते नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं। भगत भाई, आज ये क्या नहीं कर सकते। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। शायद साहेब।